हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीईएस क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखो यार, यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे एलोरा केव पेंटिंग के बारे में। ठीक है, हमने अजंता केव पेंटिंग के बारे में जो है वो अच्छे से डिटेल में देख लिया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एलोरा केव पेंटिंग के बारे में। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एलोरा केव पेंटिंग कहाँ पे है। महाराष्ट्र कहाँ, औरंगाबाद में। ठीक है, जैसे हमने देखा था अजंता केव पेंटिंग में कितनी केव्स थी, 29 केव्स थी, है ना। तो उसमें से केव नंबर 1 और केव नंबर 26 हमने डिस्कस की, जो कि इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलोरा केव पेंटिंग की बात करें तो एलोरा केव पेंटिंग में कितनी केव्स हैं। तो एलोरा केव पेंटिंग में हमारी 32 केव्स हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कि हमने अजंता केव पेंटिंग में देखा था, वहाँ पे बुद्धिज़्म को ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया गया था, है ना। बुद्धिज़्म भी कौन सा हमारा, हीनायाना बुद्धिज़्म और महायान बुद्धिज़्म। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करें यही एलोरा केव पेंटिंग जो है, इसकी 32 केव्स हमें देखने को मिलती है। उनमें से 16 जो केव्स हैं, ठीक है, 16 केव्स है जहाँ पे पेंटिंग की गई है। तो वो बेसिकली ब्राह्मणिकल केव्स हैं, मतलब कि वहाँ पे ब्राह्मणिज़्म जो है इसको प्रमोट किया गया है। ठीक है, बाकी हम बात करें 12 जो रिमेनिंग केव्स हैं, इन 12 केव्स के ऊपर जो पेंटिंग की गई है हम बोलेंगे बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रमोट किया गया हुआ है। और जो बाकी पीछे बची 4, वहाँ पे जैनिज़्म को प्रमोट किया गया। उन 4 केव्स में जो भी पेंटिंग की गई है वो जैनिज़्म को प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ पे 16 और 12 कितने हो गए, 28। ठीक है, 28 और 4 कितने हो गए, 32। ओके, तो 32 केव्स होगी टोटल। तो 32 केव हमें एलोरा केव पेंटिंग में देखने को मिलती है। ओके, बाकी हम यहाँ पे बात करें कि ये जो आपके एलोरा केव पेंटिंग है ये प्रमोट करती है हर एक रिलीजन को। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एलोरा केव पेंटिंग जो है ये सेकुलर इन नेचर है। ठीक है, जैसे हम अजंता केव पेंटिंग की बात करें तो वो सेकुलर इन नेचर नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रमोट करती है, वो है जी बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म भी कौन सा, हीनायाना बुद्धिज़्म, महायाना बुद्धिज़्म। ठीक है, तो इसको प्रमोट करती थी, ये हमने अच्छे से देखा पीछे। तो आई थिंक आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, अगर देखे हैं तो तब जाके आपको ये चीज़ का पता चल रहा होगा। ओके, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी, ये जो एलोरा की पेंटिंग थी इसको बनाई गई थी 5th सेंचुरी एडी से 11th सेंचुरी एडी तक इसको बनाया गया था, है ना। अब उसे हम बात करते हैं, मेन डिफरेंस की हम बात करते हैं, एलोरा के पेंटिंग और अजंता के पेंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस मेन था। मेन डिफरेंस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनमें स्लोप का था। अगर मैं आपको पिक्चर पहले दिखा देता हूँ, एक बार पिक्चर आप देख लोगे ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, इंपॉर्टेंट है पिक्चर देखना। ये देखो जी, ये आ गया जी अजंता की पेंटिंग। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखो, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको प्रॉपर दिख पाएगा। देखो, आपने एक चीज़ नोट की, ये देखो यहाँ से कितना माउंटेनियस टाइप का रीजन दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ से ऊपर से नीचे देखोगे तो नीचे आप गिर जाओगे, है ना। बिल्कुल डेप्थ कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है ना। तो आप देख सकते हो कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए यहाँ से इस पेंटिंग्स को देखना। हाँ, ये वाला एक वे है जिसके थ्रू आप जा सकते हो, उन पेंटिंग्स को देख सकते हो। बट अगर हम देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर देखोगे तो नीचे गिर जाओगे। ओके, बट यही अगर मैं बात करूँ, ये आ गया आपका एलोरा केव पेंटिंग। एलोरा केव पेंटिंग में आपको पूरा एक बरामदा टाइप का इस टाइप से देखने को मिल रहा है। ऊपर से भी देखोगे आपको तब भी दिख जाएगा, एक नीचे भी एक बरामदा है ना। यहाँ से भी अगर आप देखते हो तो आपको प्रॉपर जो है पेंटिंग जो है वो आप देख सकते हो, है ना। यहाँ भी खड़े होकर देखोगे तब भी दिख जाएंगी। यहाँ से यहाँ पे खड़े होकर नीचे जाते हो अगर आप, तो यहाँ से भी आपको जो है वो पेंटिंग्स अच्छे से दिख सकती है। ओके, बट यही चीज़ एब्सेंस हमें देखने को मिलती है वहाँ पे। यहाँ पे आपको जेंटल स्लोप देखने को मिल रहा है, देखो कितना जेंटल स्लोप है ना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं, बट यहाँ पे स्टीपनेस देखो कितनी ज़्यादा है ना। ये देखो, तो अब यहाँ से ये बोल सकते हो कि यहाँ पे स्लोप का एक मेन डिफरेंस आ जाता है अजंता केव पेंटिंग और एलोरा केव पेंटिंग में। अजंता केव पेंटिंग्स जो हैं, अगर इनकी मैं स्लोप की बात करूँ तो यहाँ पे अजंता केव पेंटिंग में जो है स्टीप स्लोप, ये सबसे मेन डिफरेंस यही है। अजंता और एलोरा केव पेंटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है उसके स्लोप को लेकर। ओके, जो माउंटेन का स्लोप है उसी को लेकर सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो एलोरा केव पेंटिंग का जो स्लोप है माउंटेन का, वो हमें थोड़ा सा जेंटल देखने को मिलता है। बट अगर मैं बात करता हूँ उसका अजंता केव पेंटिंग का, ठीक है, तो अजंता केव पेंटिंग हमें स्टीप स्लोप देखने को मिलता है, एलोरा केव पेंटिंग का हमें स्लांट स्लोप देखने को मिलता है। ओके, तो वही चीज़ मैंने बोली कि यहाँ पे आपको स्टीप स्लोप है बिल्कुल इस तरह, है ना।
और यहाँ पे आपको थोड़ा स्लांट स्लोप, जेंटल स्लोप थोड़ा देखने को मिलेगा, अच्छे से आप देख सकते हो यहाँ से। बट यहाँ से अगर देखोगे तो नीचे गिर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको कोर्टयार्ड बरामदा जो है वो नहीं देखने को मिलता, जो मैंने आपको बता दिया पिक्चर में। बट यहाँ पे आपको बरामदा कोर्टयार्ड जो है वो आपको प्रॉपर एक देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से आप जो है अच्छे से देख सकते हो एलोरा केव पेंटिंग को। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप पेंटिंग्स जो हैं नहीं देख सकते ऊपर से, क्योंकि देखोगे तो नीचे गिर जाओगे, बड़ा ही ज़्यादा स्टीपनेस देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको इसे गोल पूरा देखने को मिल रहा है। इस गोल से आप नीचे जो है वो देख सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया था एलोरा केव पेंटिंग में। ये देखो, है ना, बिल्कुल ये देखो, ये कैसे बिल्कुल एक गोल टाइप का, यहाँ से खड़े होकर भी आप जो है वो नीचे देख सकते हो, है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि म्यूरल पेंटिंग जो है वहाँ पे आपकी फ्रिस्को टेक्निक का यूज़ किया गया है। और फ्रिस्को टेक्निक मैंने क्या बोला था, फ्रिस्को टेक्निक क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपको होता है ये जो हमारी पेंटिंग जहाँ पे बनाई जा रही है जिस वॉल के ऊपर, वो वॉल जो है वो एंशियंट टाइम पीरियड के, तो आपको पता है कि बड़ा ज़्यादा उसमें रफनेस होगी। तो उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमें पहले स्मूथ बनाना पड़ेगा। और स्मूथ जो है वो कैसे बनाया जा सकता है उसे, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा क्ले। उस क्ले को जो है मिक्स करना पड़ेगा किसके साथ, काऊ डंग के साथ, गोबर के साथ। और फिर उसके हम बात करते हैं कि साथ उसको मिक्स करना पड़ेगा राइस मस्क के साथ, ठीक है। तो प्रॉपर इसका एक पेस्ट बनाया जाएगा और उस पेस्ट को लेपा जाएगा इसके ऊपर, है ना, इस वॉल के ऊपर, जिससे क्या होगा, थोड़ी स्मूथनेस जो हमें यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि पीछे एक बैकग्राउंड भी हमें देनी पड़ेगी वाइट कलर की, है ना। अब जनरली मैंने आपको बोला था पिक्चर्स वगैरह, फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप जब खिंचाने जाते हो एग्ज़ाम के लिए, तो आप क्या करते हो, पीछे जो कैमरा मैन होता है, जो फोटोग्राफर होता है, वो क्या करता है, वो पीछे आपके वाइट बैकग्राउंड देता है ना। वैसे ही चीज़ अब इसको भी हमें वाइट बैकग्राउंड देना पड़ेगा, तभी जाके जो भी हम कलर्स, पिगमेंट्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो एक अच्छे से निखरेंगे, है ना। तो इसलिए फिर क्या किया जाता है, अब आपने इस पर पेस्ट तो लगा दी, किसकी, क्ले की, राइस मस्क की, और साथ में हम बात करें काऊ डंग, इसका मिक्सचर करके आपने पूरी पेस्ट लेप दी इसके ऊपर। अब आप क्या करोगे, वाइट से आप पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड बनाओगे, वो कैसे बनेगी, आप चूना लोगे, ठीक है, लाइम लोगे, वो बेसिकली यहाँ पे इसको पेस्ट उसकी लगाओगे, जिससे कि यहाँ पे आप पूरा बैकग्राउंड वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, आप वहाँ पे उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रहने दोगे, थोड़ा गीला रहने दोगे। उसके बाद कलर्स और पिगमेंट्स जो है इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दोगे। जब कलर्स और पिगमेंट्स इस लाइम के ऊपर जब अप्लाई करना शुरू कर दोगे, चूने के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो अच्छे से हम बात करेंगे अब्जॉर्ब हो जाएंगे कलर, और अच्छे से हमें ग्लो होते हुए देखने को मिलते हैं। और साथ में ये जो कलर्स और पिगमेंट्स आपने अप्लाई किए इस चूने के ऊपर, हम ये बोलेंगे कि ये लॉन्ग टाइम तक जो है ये इमेजेस जो है वो बनी रहेंगी, लॉन्ग टाइम तक जो है कलर जो है वो टिके रहेंगे इस वॉल के ऊपर, ठीक है। तो ये होती है जी आपकी फ्रिस्को टेक्निक। तो मैंने आपको वही चीज़ बोला, फ्रिस्को टेक्निक का यूज़ किया जाता है जी म्यूरल पेंटिंग्स जो है वॉल के ऊपर, जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, सबसे पहले फ्रिस्को टेक्निक का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एंशियंट टाइम की वॉल्स हैं तो इनमें रफनेस बहुत ज़्यादा होगी। इस रफनेस को ख़त्म करने के लिए हमें पहले इसको स्मूथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ फ्रिस्को टेक्निक का यहाँ पे जो है वो यूज़ किया गया, यहाँ पे फ्रिस्को टेक्निक का जो है वो यूज़ किया गया। ओके, तो ये तो हमने देख लिया इसमें। फिर हम बात करते हैं, इन शॉर्ट हम ये चीज़ बोल सकते हैं, जो मैं बता चुका हूँ, कि जितनी भी हमारी म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं जो वॉल्स के ऊपर बनाई जाती हैं, उसके लिए हमें फ्रिस्को टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इन पेंटिंग्स को। अगर आप देखोगे ये है एलोरा केव पेंटिंग्स को, यहाँ पे क्या चीज़ को डिपिक्ट किया गया है, यहाँ पे लॉर्ड विष्णु जी की को डिपिक्ट किया गया, यहाँ पे लक्ष्मी माता जी को बताया गया। गोरद जो बेसिकली हम बात करें विष्णु जी का व्हीकल है, उसके बारे में बताया गया। सेलेस्टियल बॉडी जो है इसके बारे में भी इन पेंटिंग्स में बताया गया है, जो एलोरा केव पेंटिंग्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट केव्स देख लेते हैं एलोरा की। अगर हम बात करें केव नंबर 16 देखो इंपॉर्टेंट है, केव नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है एलोरा की, और केव नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, और केव नंबर आपकी, हाँ 15 इंपॉर्टेंट, बस ये 3 केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि केव नंबर 16 की बात करें, तो हम बात करें केव नंबर 16 जस्ट एक टेम्पल है, और इस टेम्पल को क्या बोलते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल बोलते हैं। और इसको पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो दी गई थी, इसको बनाया गया था राष्ट्रकूटास जो हैं उनके द्वारा, ये केव नंबर 16 को बनाया गया था, ठीक है। जस्ट एक टेम्पल है, ये कैलाशनाथ टेम्पल है बेसिकली इसको बोला जाता है। और हम बात करें केव नंबर 10 की, मैं बात करूं तो जस्ट एक चेत्या, चेत्या आपको बताया था मैंने पहले, प्रेयर हॉल्स को बोलते हैं, तो जस्ट एक प्रेयर हॉल है। और फिर उसके बाद हम बात करें, और ये जो केव नंबर 10 है किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड विश्वकर्मा जी को डेडिकेटेड है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केव नंबर 15 की बात करते हैं, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी को।
और इसको केव नंबर 15 को 10 अवतार केव्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाघ केव पेंटिंग की बात करते हैं। हमने अजंता केव पेंटिंग देख ली, हमने अलोरा केव पेंटिंग देख ली, ये 2 हमारी म्यूरल पेंटिंग्स होगी। अब तीसरी म्यूरल पेंटिंग्स हमारी कौन सी आएगी? बाघ केव पेंटिंग। अब बाघ केव पेंटिंग की हम बात करें, ये कहाँ पे है जी? मध्य प्रदेश में है। ऐसा बोला जाता है, कुछ लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जस्ट ये एक एक्सटेंशन है किसकी? अजंता केव पेंटिंग की। आपको पता है अजंता केव पेंटिंग और अलोरा केव पेंटिंग हमने कहाँ देखी? वो कहाँ पे? आपकी महाराष्ट्र में, है ना। अगर मैं अजंता केव पेंटिंग की पर्टिकुलर बात करूँ तो ये है महाराष्ट्र के आपके औरंगाबाद में, है ना। तो ये बोला जाता है कि ये जो अजंता केव पेंटिंग है इसी की एक्सटेंशन है। ये आते आते कहाँ तक चली गई हुई है? ये अब यहाँ पे आ गई है और ये बन गई है कौन सी? आपकी बाघ केव पेंटिंग, जो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है अजंता केव, और ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। उसी की एक्सटेंशन है अजंता केव पेंटिंग की। तो ऐसा बोला जाता है कईयों के द्वारा कि पहले क्या था जी? पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में जो है एक बॉर्डर नहीं था। पहले महाराष्ट्र मध्य प्रदेश अब इकट्ठा हुआ करता था, बाद में ही बॉर्डर्स वगैरह जो है वो क्रिएट हुए हैं बिटवीन द स्टेट्स, है ना। तो पहले तो ये अजंता केव पेंटिंग यहाँ तक एक्सटेंशन होगी, बाद में बॉर्डर क्रिएट हुआ, तब जाके आज आप बोलते हो कि बाघ केव पेंटिंग जो है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, और अजंता केव पेंटिंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सटेंशन है जी अजंता केव पेंटिंग का। तो यही बॉर्डर जो था, बाद में बॉर्डर आया, बट बॉर्डर आने से पहले यही जो हमारी अजंता केव पेंटिंग जो हमारी महाराष्ट्र में थी, उसी की एक्सटेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि आज के टाइम पे आप इसी लोकेशन को क्या बोल देते हो? मध्य प्रदेश बोल देते हो। ओके, फिर हम बात करते हैं हेयर वी विल हैव सम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे बाघ केव पेंटिंग में, यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो हमें अजंता केव पेंटिंग के फीचर्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वही फीचर्स आपको बाघ केव पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। डैट्स वाई वी कॉल्ड बाघ केव पेंटिंग जो है वो सिमिलर है किसके? अजंता केव पेंटिंग के। ठीक है, तभी बोला जाता है ये एक्सटेंशन है किसकी? अजंता केव पेंटिंग की। इसी बेसिस में बोला जाता है, क्योंकि इसके आपको फीचर्स जो है बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं, अजंता केव पेंटिंग से मिलते जुलते। उस बेसिस में हम बोलते हैं कि अजंता केव पेंटिंग की ये जस्ट एक एक्सटेंशन है। ठीक है, जैसे कि अब क्या फीचर्स आपको सेम देखने को मिलते हैं बाघ केव पेंटिंग के अजंता केव पेंटिंग के साथ? जैसे आप बात करो, जैसे वहाँ पे डिज़ाइन है ना अजंता केव पेंटिंग में, वैसे ही आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलते हैं बाघ केव पेंटिंग में। या जैसे वहाँ पे एग्जीक्यूशन की गई है पेंटिंग्स की, वैसे यहीं पे एग्जीक्यूशन वॉल्स के ऊपर की गई है। और जैसे डेकोरेशन वहाँ पे की है, वहाँ वैसे ही डेकोरेशन यहाँ पे की है ना। अब डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ? डिज़ाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे हैंड गेस्चर्स हमने देखे थे, मुद्रास देखी थी वहाँ पे अजंता केव पेंटिंग में, वहाँ पे बुद्धा जो थे वो मुद्र जो है, हम बात करें किस टाइप से कर रहे थे, वही उन्होंने हैंड गेस्चर जो था, हैंड जो था एक उनका बिल्कुल अर्थ की तरफ था, नीचे की तरफ डाउन द अर्थ, है ना। तो बेसिकली वो हमने भूमि स्पर्श मुद्रा देखी थी, है ना। वैसे ही हम बात करें कई सारी मुद्रा जो हैं वो अजंता केव पेंटिंग में बताई गई हैं। वैसे ही बोला गया कि आपको वैसे ही हैंड गेस्चर जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ द मुद्रास यहाँ पे भी बताए गए हैं, बाघ केव पेंटिंग में भी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इमोशंस पूरे दिए गए हैं बर्ड्स को, एनिमल्स को, है ना, पेंटिंग्स में। वैसे ही हमने देखा था बाघ के उसमें अजंता केव पेंटिंग में, वहाँ पे भी बर्ड्स एनिमल्स को प्रॉपर एक इमोशंस वगैरह जो है वो दिए गए हैं। वैसे ही इमोशंस हम बात करेंगे इन पेंटिंग में भी दिए गए। इन्हीं बेसिस पे हम बोलते हैं कि आपको बाघ केव पेंटिंग बिल्कुल सेम देखने को मिलती है अजंता केव पेंटिंग से, तभी बोला जाता है कि अजंता केव पेंटिंग का जस्ट एक एक्सटेंशन है ये। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट हमारी बाघ केव पेंटिंग कौन सी है? रन महल बाघ केव पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे डिपिक्ट किसको किया जाता है? बुद्धिज़्म को किया जाता है, बट किस बुद्धिज़्म की रिलीजियस लाइफ को किया जाता है। यही अगर मैं बात करूँ अजंता केव पेंटिंग की, वहाँ पे भी बुद्धा जो है उनको डिपिक्ट किया जाता है, बताया जाता है, बट उनकी वहाँ पे सोशल लाइफ को बताया जाता है। बट यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे बाघ केव पेंटिंग में बुद्धा की जो है वो रिलीजियस लाइफ को बताया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये पेंटिंग मोर सेकुलर इन नेचर, यानी कि यहाँ पे हर एक रिलीजन को जो है वो प्रमोट किया गया। अगर आप इस पेंटिंग्स में देखोगे तो आपको हर हर रिलीजन के बारे में जो है पता चलेगा, हर रिलीजन को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, तो इस बेसिस में हम बोलते हैं, ये वाले फीचर के बेसिस में हम बोलते हैं कि ये आपको सेम देखने को मिलती है लोरा केव पेंटिंग से मिलती जुलती, है ना। जबकि हम बात करते हैं जनता केव पेंटिंग से बुद्धिज़्म को ही जो सपोर्ट करता है ना, उसी के बारे में जो है वो बताता है, हीनायाना बुद्धिज़्म, महायाना बुद्धिज़्म। बट अलोरा केव पेंटिंग में हमने देखा था ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट किया गया है ना, उसके बुद्धिज़्म जैनिज़्म को सपोर्ट किया गया। वैसे ही हम बात करें कि ये भी मोर सेकुलर इन नेचर है, हर एक रिलीजन को जो है वो प्रमोट किया गया है बाघ केव पेंटिंग में। इस बेसिस में हम बोलते हैं कि इस ये बिल्कुल सेम है किससे? अलोरा केव पेंटिंग से भी मिलती जुलती है इसके कुछ फीचर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये पेंटिंग जो है यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है जी, रिलीजियस थीम जो है वो भी बताई जाती है। ठीक है, ये बेसिकली आप हल्का सा इसके बारे में आइडिया रखो।
अच्छा जी, ये होगी जी हमारी म्यूरल पेंटिंग हमने देख ली। थर्ड भी हमारी होगी बाग केव पेंटिंग होगी। अब फोर्थ वाली हम देखते हैं हमारी म्यूरल पेंटिंग में, वो आती है आपकी अरमा मलाई पेंटिंग। ठीक है, अब अरमा मलाई पेंटिंग की बात करें तो वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु यहाँ पे लोकेटेड है। और इस पेंटिंग की थीम क्या है, जैनिज़्म जो है इसको प्रमोट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आती है जी सितन वसल केव पेंटिंग। तो ये आपकी फिफ्थ वन आ गई म्यूरल पेंटिंग। तो ये तमिलनाडु में, और बेसिकली हम बात करें एक जैन टेम्पल्स हैं, उन जैन टेम्पल्स में ये पेंटिंग्स वगैरह जो की गई हैं, और उन्हीं पेंटिंग्स को बोला गया सितान वसल केव पेंटिंग, है ना। अब यहाँ पे हम बात करें, ये बिल्कुल रिजेंबलेंस है, बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलते हैं इसके फीचर्स। जैसे अब बाग के पेंटिंग को देखो, अजंता के पेंटिंग को देखो, जो फीचर्स आपको इन दो पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं वैसे ही आपको सेम फीचर्स सितन वसल केव पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है जी, आपकी म्यूरल केव पेंटिंग है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये आपकी फिफ्थ वन आ जाती है म्यूरल केव पेंटिंग। पहले हमने कौन सी देखी, अजंता केव पेंटिंग, दूसरी हमने देखी एलोरा केव पेंटिंग, तीसरी हमने देखी बाग केव पेंटिंग, फोर्थ वन हमने देखी क्या नाम था, हाँ, अरमा मलाई पेंटिंग। ठीक है, ये भूल जाता है मुझे, अरमा मलाई पेंटिंग। फिफ्थ वन आपकी आ गई सितन वसल केव पेंटिंग, है ना। तो पांचवी आपकी म्यूरल पेंटिंग आ गई है। ओके, चलो आगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इन पेंटिंग्स को जो है वॉल्स पे बनाया जाता है ना। अब आप पहले देखोगे जो पहले पेंटिंग्स हमने पढ़ी वो सिर्फ वॉल्स पे ही बनाया जा रहा था, बट ये पेंटिंग सिर्फ आपको वॉल्स में ही नहीं देखने को मिलेगी। वॉल्स में तो है ही है, साथ ही साथ सीलिंग्स और पिलर्स जो हैं वहाँ पे भी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। जो जैन टेम्पल है उनकी सीलिंग्स में, उनकी पिलर्स पे, उनकी वॉल्स पे पेंटिंग देखने को मिलती है। और फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि पैट्रोनेज किसके द्वारा किया गया, पलवास के द्वारा किया गया, ये भी आप आइडिया रखो इसके बारे में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ वन हमारी म्यूरल पेंटिंग आ गई कौन सी, रावण या रॉक शेल्टर के बारे में। अब मैं बात करूं, अभी पीछे जितना भी हम पढ़ रहे थे वो केव पेंटिंग से, केव्स के ऊपर जो है वो पेंटिंग्स की गई हैं, बट रावण या रॉक शेल्टर पेंटिंग जो है वो केव के ऊपर नहीं की गई। ठीक है, ये पेंटिंग जस्ट हम बात करेंगे एक शेल या फिर बोलो रॉक शेल्टर जो है उसके ऊपर की गई, और उसमें हम ये बोलेंगे रावण की पिक्चर जो है वो बनाई गई है, और उसमें ये शो किया है, एक ओपन किया है अम्ब्रेला, हाफ ओपन अम्ब्रेला जो है वो शो किया गया है पेंटिंग में विद द रावण पिक्चर्स। ओके, और इस पेंटिंग को पैट्रोनेज किसने किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किसने किया, चोलाज ने किया ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी एडी। और यहाँ पे वही टेक्निक का यूज़ किया गया है पेंटिंग्स को बनाने के लिए, फ्रिस्को टेक्निक का, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारी आती है सेवन्थ वन, और ये लास्ट हमारी एंशियंट पेंटिंग होती है। ठीक है, पहली देखी अजंता, दूसरी देखी लोरा, तीसरी देखी बाग, फोर्थ देखी हमने देखा, फिर से भूल गया मुझे ये वाला, अरमा मलाई पेंटिंग। ठीक है, फिर फिफ्थ देखी हमने क्या, सितन वसल केव पेंटिंग। फिर उसके बाद रावण जेया रॉक शेल्टर पेंटिंग। फिर आती है हमारी लिपाक्सी पेंटिंग। ठीक है, तो सेवन्थ वन आपकी कौन सी आई थी, लिपाक्सी पेंटिंग। ये कर्नाटका रीजन में है, और ये बेसिकली बताती है कि अब एंशियंट पेंटिंग का जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, अब डिक्लाइनिंग स्टेज एंशियंट पेंटिंग का क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि हम ये बोलेंगे डिक्लाइनिंग स्टेज पे इसलिए आ चुकी है क्योंकि अब जो क्वालिटी पहले पेंटिंग की हुआ करती थी एंशियंट पेंटिंग की, अब उतनी नहीं रही अच्छी। ठीक है, डिक्लाइनिंग स्टेज तभी हम बोलेंगे क्वालिटी जो पेंटिंग की नॉट गुड एज मच जो पहले हुआ करती थी, पहला रीज़न आ जाता है डिक्लाइनिंग का। दूसरा रीज़न हम बात करें, या पेंटिंग जो है थोड़ी ब्लैक कलर्स की बन रही है, ब्लैक कलर उनमें थोड़ा बहुत एक रिफ्लेक्शन शो हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है इसके कारण भी हम बोलते हैं कि एंशियंट पेंटिंग का डिक्लाइनिंग शुरू हो गया है। और हम बात करें यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो डिटेल कॉस्ट्यूम की इतनी ज़्यादा नहीं दी गई यहाँ पेंटिंग जो पहले दी जाती थी अजंता लोरा में। अब पेंटिंग्स में उतनी डिटेल नहीं आ पा रही, जिसके कारण हम बोलेंगे कि एंशियंट पेंटिंग का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। फिगर्स या फिर हम बात करते हैं जो डेटी जो होंगे, ठीक है, उनको प्रॉपर अच्छे से रिप्रेजेंट जो है वो नहीं किया है। ठीक है, तो बोलेंगे जो गॉड है उनके बारे में अच्छे से यहाँ पे जो है उनको शो नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब इन पेंटिंग को एग्जीक्यूट किस पे किया जाता है, टेम्पल्स की वॉल्स पे किया जाता है। अगर हम बात करें लिपाक्षी टेम्पल जो है उनकी वॉल्स पे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है इन पेंटिंग्स को। और पैट्रोनेज की मैं बात करूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट विजयनगर एम्पायर जो है इनके द्वारा इसको की गई थी। ठीक है, बाकी हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी कलर्स का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे जनरली आप देखोगे लिपाक्षी पेंटिंग में आपको सेकेंडरी कलर्स का देखने को मिलेगा, जनरली यूज़ किया गया है। और ये सेकुलर पेंटिंग है, हर एक रिलीजन को प्रमोट करती है। और हम बात करें क्वालिटी देख लो इसकी, और शेप्स देख लो, जो भी यहाँ पे फिगर्स वगैरह बनाई गई हैं इस पेंटिंग पे, और जो भी डिटेल दिए गए कॉस्ट्यूम के वो उतनी ज़्यादा नहीं है, नॉट वेल। ये सबसे बड़ा एक रीज़न बन जाता है जिसके कारण हमें डिक्लाइनिंग स्टेज देखने को मिलता है एंशियंट पेंटिंग का। तो यहाँ से हमारी ख़त्म हो जाती है आपकी म्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है, तो म्यूरल पेंटिंग्स का हो गया डिक्लाइन। ठीक है, लिपाक्षी पेंटिंग से अब आ जाएगी हमारी कौन सी, मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी हमारी मिनिएचर पेंटिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा म्यूरल पेंटिंग्स हो गया कंप्लीट। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मैं जाते आते देना चाहता हूँ। देखो यार, सारी पेंटिंग्स के पिक्चर्स लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उन्हीं उन्हीं की चीज़ों की पिक्चर लाई जाएगी जो मुझे लगेगा हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, आपको बताना ज़रूरी है ना। अब कुछ छोटी मोटी पिक्चर्स होती हैं वो खुद से भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, ठीक है। आप लोगों ने बस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो एक लिखा है ना बाग केव पेंटिंग, आपने एरियल व्यू कर देना। आपने पेंटिंग क्या करनी है देख के, अगर तो आपने पेंटिंग देखनी है तो सिर्फ ये लिखो, या छोटी सी चीज़ें पता ही होगा आपको, फिर भी आपने बस क्या लिखा बाग केव पेंटिंग एरियल व्यू कर देना। एरियल व्यू करोगे इससे क्या होगा, प्रॉपर आपको एक इमेज दिख जाएगी, जिससे कि आप जैसे मैंने आपको ये पिक्चर्स दिखाई ना, ये जस्ट मैंने एक सर्च किया है एरियल व्यू। एरियल व्यू से आपको प्रॉपर एक अच्छा सा जो है वो दिख जाता है। अगर आपने पेंटिंग्स देखनी तो पर्टिकुलर आप पेंटिंग सर्च करो अलोरा के पेंटिंग्स, वहाँ पे आपको पेंटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो जस्ट आपको मैं सर्च करने का एक वे बता रहा हूँ, बट आपको पता ही होगा ये छोटी सी चीज़ है। मोबाइल्स वगैरह आप लोग तो चलाते ही हो, है ना। बट चलो कोई नहीं, जिनको नहीं पता है तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन ऐसे रखे, जब भी सर्च करोगे आप कोई भी हमारी जो भी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा ये गूगल में सर्च करो, आपने इसी वे में सर्च करना है। अगर तो पेंटिंग देखनी पेंटिंग करो, अगर पेंटिंग तो एरियल व्यू साथ लगा दो, आपको प्रॉपर एक एरियल व्यू दिख जाएगा। उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा पेंटिंग दिखती कैसे है, ठीक है। तो पिक्चर जितना ज़्यादा देखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि चीज़ों को जो है वो आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। और आपको पता है एग्ज़ाम्स बात ही इसी चीज़ की करता है। अगर जिस दिन आपने लिंकेज करना शुरू कर दिया एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ, तो ये मानकर चलो आपके जो है 50% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक है। चलो इतना ही था, बाकी नेक्स्ट लेक्चर लेकर आते हैं आपके मिनिएचर पेंटिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।